वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अब एक और वीडियो पे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं उसको कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रॉब्लम्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो बारे में बात कर रहे हैं। तो अब जो हम क्वेश्चंस लाए हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम्स लाए हैं, वो प्रॉब्लम आया है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स आते हैं ये वाले, ये भी बोर्ड में आया है बहुत बार क्वेश्चंस। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसका नाम है बोट स्ट्रीम प्रॉब्लम। तो ये क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार आता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए हम इसे करने वाले हैं क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमें कैसे आएगा, बिल्कुल हमें इस क्वेश्चन को ही बस सॉल्व करना होगा, उसे समझना होगा कि पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्योंकि बेसिकली क्या है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, पर ये जो कंसेप्ट है ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में लैग करता है। और अगर आप सब लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया तो आप उन जो लैग वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लैग वाले स्टूडेंट्स जो रट लेते हैं, इस क्वेश्चन को रट लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आता है क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रिंट हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स में। इसलिए वो सब क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इसे रट लेते हैं। बट आप तुम इसे नहीं रटने वाले हैं, आप सब लोग आप इसे नहीं रटने वाले, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, एक बार क्लैरिटी दे देता हूँ बिल्कुल। यहाँ पे तुम कितना ही हार्ड क्वेश्चन आ जाए, कितना ही हार्ड क्वेश्चन आ जाए, स्ट्रीम प्रॉब्लम बेसिकली क्वेश्चन सिंपली एक तरीके से ही फ्रेम होगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। और उनमें से एक क्वेश्चन हम लाए हैं, मतलब कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन को समझ लिया और उसके साथ साथ जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो अगर आपने समझ लिया, तो मैं बता रहा हूँ आप आर पार कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये समझ लिया, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें क्या यूज़ होने वाला है, एक सिंपल चीज़ यूज़ होगा, वो होगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये कंसेप्ट ही है और कुछ है ही नहीं स्ट्रीम प्रॉब्लम अनट्रीम प्रॉब्लम में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये समझते हैं क्या है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन में हमारा ये, कि क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है बेसिकली कि अब मोटर बोट है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एक मोटर बोट है भाई। अब मोटर बोट है मतलब जिसके पास मोटर लगा रहता है बोट में, ऐसे एक बोट होता है, हाँ, और उसके ऊपर मोटर लगा रहता है और इसके ऐसे लगा रहता है स्पिन करने वाला, और लहरों में क्या करता है, बहुत तेज़ चलता है, मोटर बोट है इसलिए मोटर से चलता है, इसलिए तेज़ चलता है। अब क्या है इधर की 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी मोटर बोट की। मोटर बोट की कितनी स्पीड है, 18 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है, 18 किलोमीटर पर आवर है। जब वाटर क्या है, स्टिल है, वाटर क्या है, स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर मतलब क्या, वाटर क्या है, शांत है, लहरें बिल्कुल शांत है, लहरों में कोई बहाव नहीं है, बहाव नहीं है मतलब कोई मूवमेंट नहीं है। इसके जो क्या नाम है, स्ट्रीम्स में, इसकी वाटर स्ट्रीम में कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल शांत। तो शांत लहरों में क्या होता है, गाड़ी तेज़ चल रही है, मोटर बोट तेज़ चल रही है, मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ होने वाला है, अभी देखना कैसे होगा, अभी देखना हमें यहाँ पता चल जा रहा है डायरेक्ट। अगर स्टिल वाटर है तो स्टिल वाटर में पता चल जाएगा कि इसकी कितनी स्पीड है। तो इसमें स्पीड जो इसने बताया 18 किलोमीटर पर आवर, वो इसकी स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो बेसिकली क्या है, स्पीड है, वो जो स्पीड जिसकी स्पीडोमीटर पे दिखा रहा है वो स्पीड है क्या, 18 किलोमीटर पर आवर। और ये 18 किलोमीटर पर आवर क्या है, बोट की स्पीड, बोट की स्पीड क्या, 18 किलोमीटर पर आवर। बात समझ लो कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में क्या होता है, बोट की क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि ना वाटर उस पर फोर्स लगा रही है, ना आगे से फोर्स लगा रही है, ना पीछे से, सिंपल वो क्या, वाटर स्टिल है। तो 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, इसका स्पीड होगा बोट का। हमें एक चीज़ पता चल गया। फिर आगे का क्वेश्चन बोल रहा है, भाई क्वेश्चन आगे भी है, इतना अभी हमने बोल दिया कि भाई अभी लग रहा है अभी क्वेश्चन आधे में ही सॉल्व हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। तो देखो भाई 1 घंटा मोर लगेगा। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि मोटर बोट वो स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, हमें पता चल इतना पड़ा। फिर टेक्स 1 आवर मोर, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब क्या है अपस्ट्रीम मतलब बेसिकली क्या मतलब है, अब लहरें इस तरफ से आ रही हैं, लहरें इस तरफ आ रही हैं, लहरें इस तरफ आ रही हैं, तुम फौला दो इस तरफ जा रहे हो, बाहुबली इस तरफ जा रहे हो, लहरें इस तरफ आ रही है, तुम इस तरफ जा रहे हो, पहाड़ इतनी पहाड़ की ऊंचाई यहाँ पे है, तुम नीचे से चढ़ के ऊपर आ रहे हो, तुम बाहुबली हो यार, बाहुबली बन गया हो अभी तुम। इधर क्या है, बोट अभी क्या कर रहा है, सिंपली लहरें इस डायरेक्शन में है, लहरें डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो, अपस्ट्रीम जा रहे हो, मतलब उसकी उस जो लहरें हैं उन लहरों को क्या कर रहे हो, चीरते हुए आगे निकल रहे हो।
चीरते हुए आगे निकल रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, अपने स्पीड को कम कर रहे हो। बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लहरों का एक स्पीड है, लहर क्या स्ट्रीम का एक स्पीड है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है डाउनवर्ड, और तुम क्या कर रहे हो, बोट की स्पीड इस डायरेक्शन में ला रहे हो। तो क्या होगा, बोट की स्पीड कम होगी। अब कम होने वाली है तो कितनी कम होगी, ये नहीं बताया ना, ये नहीं बताया, तो यही क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछने वाला है। अब क्या है, जब तुम ऊपर जा रहे हो तो तुम्हारा समय क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा यार, ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि स्पीड क्या हो गया है, कम हो गया है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाइम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाइम। अगर टाइम बढ़ने लगेगा तो मतलब समझ जाओ स्पीड क्या है, कम है। अगर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ समझो, अगर स्पीड, ये स्पीड है हमारा, ये स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर देखो अभी, अब यहाँ पे अगर टाइम बढ़ रहा है, टाइम जो लग रहा है, अगर मेरे को ए टू बी डिस्टेंस, अगर देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ ए टू बी डिस्टेंस जो है हमारा, ए टू बी डिस्टेंस, हाँ, उस ए टू बी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो हमारा टाइम लग रहा है, वो टाइम क्या लग रहा है, 100 सेकंड लग रहे हैं, हाँ। और 100 सेकंड लग रहे हैं, और यहीं पे मैं क्या देख रहा हूँ, एक दूसरा आदमी है, वो क्या कर रहा है, वो ए टू बी डिस्टेंस को क्या कर रहा है, वो ए टू बी डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है कितने सेकंड में, वो इसे कर ले रहा है 10 सेकंड में। अब बताओ किसका टाइम ज़्यादा लग रहा है, 100 सेकंड। बात तो सबको पता है 100 सेकंड ज़्यादा होता है। अब क्या है, 100 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इधर डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड, स्पीड का यहाँ पे लोचा हो रहा है इधर। स्पीड इसका क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट आदमी है वो स्पीड इसकी बहुत कम है, बहुत कम स्पीड है एज़ कम्पेयर टू दूसरे आदमी, क्योंकि उसने 10 सेकंड में वो काम कर लिया जो काम एक आदमी कितने में कर रहा है, कितने देर में कर रहा है, 100 सेकंड में कर रहा है। कितने सेकंड में कर रहा है, 100 सेकंड में। तो भाई आगे बात करते हैं, मतलब ये क्या कंसेप्ट पता चला, क्या कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अब इसे मिटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है ना, अभी मिटा लेते हैं इसे। टन 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 टन, इसको भी मिटा लेते हैं। ये नहीं सही है, इसको कोई मिटाने ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, इसको मिटाना ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अभी क्या इधर बात चल रहा है हमें, ये 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अब क्या हो रहा है, 1 आवर मोर टू गो, 24 किलोमीटर का अपस्ट्रीम का रास्ता है, जहाँ पे अपस्ट्रीम वो जा रहा है, 24 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। अब उसकी स्पीड कम होगी, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा उसमें से, कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ तभी तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। अब इधर क्या हो रहा है, अब ये क्या कर रहा है, वही डिस्टेंस 24 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या कर रहा है, वो अब डाउन स्ट्रीम, लहरें इस तरफ आ रही है, लहरें इस तरफ आ रही है, और वो उस तरफ आ रहा है, इसी तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लहरें भी इस तरफ हैं। तो मतलब क्या होने वाला है, सिंपल बात, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये लहरें इस तरफ आ रही हैं, लहरें इस तरफ हैं, आदमी भी इस तरफ आ रहा है भाई। अब स्केट यहाँ पे क्या होता है, जब आदमी देखते नहीं है हम वहाँ पे वाटर पार्क में, जब जाते हैं हम वाटर पार्क में जाते देखते हैं कि भाई ऊपर हम हाइट पे आते हैं, हाइट पे जाके बैठ जाते हैं, और बैठते बिल्कुल वो आप स्ट्रीम से डाउन, आप स्ट्रीम से डायरेक्ट हम क्या आते हैं, डाउन स्ट्रीम आ रहे होते हैं, डाउन स्ट्रीम स्केट हो रहा होता है, बहुत तेज़ी से आ रहे होते हैं। वही इधर है, स्पीड क्या हो जा रही है, इंक्रीज़ हो जा रही है, और कुछ नहीं हो रहा है इधर। यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी जितनी स्पीड होगी हमारी बोट की, वो स्पीड इंक्रीज़ हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लहरों की भी डायरेक्शन यही है, हमारी बोट की भी डायरेक्शन यही है। तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी बोट की, तो कोई डिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो कुछ एक्स कुछ उसमें ऐड होगा, और एक्स कुछ सब्ट्रैक्ट होगा जो वो अपस्ट्रीम जा रहा है। तो बेसिकली इधर क्या है, इधर हमसे क्या पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही तो कुछ करने वाला है इधर, खेला सबको पता चल चुका होगा, इधर इधर सबको पता चल चुका होगा। तो उसे अब ड्राइंग करके अब समझते हैं जो मैं बता रहा था। अब अपस्ट्रीम का लेते हैं केस। तो अपस्ट्रीम में जो हम केस लेंगे, अपस्ट्रीम का केस लेंगे, तो इधर हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लहरों की स्पीड इस डायरेक्शन में है, लहरों की स्पीड कुछ x किलोमीटर पर आवर है, हाँ x किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे हमारी बोट जा रही है 18 किलोमीटर पर आवर पे, हाँ इस डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर पे हमारी बोट इस डायरेक्शन में जा रही है,
लहरों की स्पीड इस डायरेक्शन में है। तो अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी होगी हमारी बोट की वो होगी 18 - 6। 18 - 6 हमने क्या कर दिया, इस डायरेक्शन को क्या मान लिया, इस डायरेक्शन को क्या मान लिया नेगेटिव, इस डायरेक्शन को क्या मान लिया पॉजिटिव, और कुछ नहीं किया इधर। हमने क्या किया, इस डायरेक्शन को मान लिया नेगेटिव, इस डायरेक्शन को मान लिया पॉजिटिव, तो 18 - 6 कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अभी देखो कैसे, यही तो है कॉन्सेप्ट, और इसमें और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं इधर। अभी देखो क्या, अब स्ट्रीम का हमने बात समझा कि 18 किलोमीटर पर आवर क्या होगी हमारी स्पीड होगी, 18 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या होगी स्पीड। अब सेकंड केस वो है डाउन स्ट्रीम। अब देखो इधर हमारा लहर क्या है, लहर का डायरेक्शन सेम है, लहर का डायरेक्शन क्या है सेम है। अब इसी डायरेक्शन में x किलोमीटर पर आवर, क्या x किलोमीटर पर आवर की क्या स्पीड से जा रहा है, क्या अपने स्ट्रीम, हमारा जो वाटर का जो स्पीड है वो x डायरेक्शन में कितना है, वो इस डायरेक्शन में कितना है x किलोमीटर पर आवर। लहरों का स्पीड अभी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट लहरों की स्पीड x ही है। अब क्या है इधर चेंज हो जा रहा है क्या कि 24 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, ये 24 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये वाला ये 24 किलोमीटर डिस्टेंस है, 24 किलोमीटर डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर बोट आ गया, इधर बोट आ गया और बोट इस तरफ आ रहा है, बोट इस तरफ आ रहा है, लहरों की स्पीड भी x है, बोट का स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा 18 + x हो जाएगा भाई, 18 किलोमीटर पर आवर से यहाँ आ रही है, लहरों की भी स्पीड इसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगा, तेज़ी से आएगा जो हमारा क्या आएगा मोटर बोट। तो मोटर बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, मोटर बोट की स्पीड इधर लिखते हैं, वो हो जाएगी 18 + x, 18 + x किलोमीटर पर आवर। अभी हमें स्पीड के बारे में पता चल गया है, यहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा अब क्या, अब हमें क्या करना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब यही हमारा फॉर्मूला लगेगा, और इधर देखो क्या होने वाला है, कैसे इसे यूज़ करने वाले हैं वो बात समझो, कैसे हम क्वेश्चन से रिलेट करेंगे और कैसे हम इसे कॉन्सेप्ट को लगाने वाले हैं। तो इधर देखो बोल क्या रहा है 1 आवर, 1 आवर, आवर का यूनिट क्या है भाई, टाइम के बारे में बात हो रहा है। अब क्या हो रहा है इधर कि वो जब अपस्ट्रीम से अपस्ट्रीम जा रहा है तो ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि स्पीड उसकी कम हो जा रही है। मैंने बताया था पहले शुरुआत में, स्पीड ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, और टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड क्या है, स्पीड क्या है कम है, कम स्पीड में टाइम कितना लगेगा ज़्यादा, और ज़्यादा स्पीड पे टाइम क्या लगेगा कम, यही बात है और कुछ नहीं। तो इधर क्या हो रहा है, जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारा स्पीड कम है, तो हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है, वहीं पे डाउनस्ट्रीम में हमारा स्पीड ज़्यादा है तो हमारा टाइम कम लग रहा है। तो ये बोल रहा है कि अपस्ट्रीम जाने पे और डाउनस्ट्रीम आने में जो हमारा टाइम बच रहा है, वो टाइम पता है कितना बच रहा है, जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारा कुछ टाइम लग रहा है टी टाइम लग रहा है, पर जब हम डाउनस्ट्रीम आ रहे हैं तो हमारा टाइम लग रहा है T1 टाइम लग रहा है जब हम ऊपर जा रहे हैं, और T2 टाइम लग रहा है जब हम नीचे आ रहे हैं। पर हम जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 1 घंटा बच जा रहा है, मतलब 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है कौन, 1 घंटा ज़्यादा कौन ले रहा है, जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं, अपस्ट्रीम जाने में हमारा जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यही बात और कुछ भी बात नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, फिर मैं क्या ये क्या बोलना चाह रहा है कि 1 घंटा हमारा ज़्यादा लग रहा है जब हम ऊपर जा रहे हैं, और 1 घंटा हमारा कम लग रहा है जब हम नीचे आ रहे हैं, यही कंसेप्ट और यही चीज़ है, इधर यहाँ हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये यहाँ पे लग जाएगा T1 - T2 इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने बताया था इसके पहले वाले जो तुमने देखा होगा अगर ट्रेन प्रॉब्लम, तो ट्रेन प्रॉब्लम में भी यही कंसेप्ट लगा था, क्या T1 - T2 इज इक्वल्स टू 1, T1 - T2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या बात चल रहा है, जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, और जब हम डाउनस्ट्रीम आए तो हमारा टाइम क्या लग रहा है कम लग रहा है, तो हमारा 1 घंटा क्या हो रहा है बच जा रहा है। अब यहाँ पे 1 घंटे की तरफ 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बच सकता है, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन का फ्रेमिंग चेंज हो सकता है, यहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा हो सकता है। यहाँ पे हमारा जो ये जो हमारा 24 किलोमीटर जो हमारा A to B डिस्टेंस है, यहाँ पे A to B डिस्टेंस जो है ये 24 किलोमीटर, इसके अलावा 30 40 50 किलोमीटर्स हो सकता है। हमारे बोट का स्पीड स्टिल वाटर में 24 हो सकता है, चेंज हो सकता है हमारा स्पीड, बट यहाँ पे फ्रेमिंग क्या होने वाला है T1 - T2 ही होगा, T1 - T2 इज इक्वल्स टू टाइम जो बच रहा है,
टाइम जो बच रहा है वो कुछ भी हो सकता है, बट फ्रेमिंग सेम यही होगा, फ्रेमिंग और कोई नहीं। ये फ्रेमिंग को ही सिखाने के लिए मैं इस बोर्ड को प्रॉब्लम को लाया, क्योंकि बोर्ड प्रॉब्लम्स को बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट्स लोग रट लेते हैं, क्योंकि ये क्या लगता है लोगों को कि समझ ही नहीं आ रहा है, बेसिकली बात ही नहीं समझ आ रहा है कि पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन बहुत सिंपल चीज़ पूछना चाह रहे हैं, और एक सिंपल चीज़ फॉर्मूला है, एक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो लगाना है और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, T2 टाइम T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 आवर हमारा बच रहा है, क्वेश्चन के अनुसार हम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो क्वेश्चन के अनुसार ही करेंगे ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 घंटा हमारा बच रहा है, तो यहाँ पे वरना यहाँ पे 2 3 4 जो क्वेश्चन लिखना चाहे लिख दे, अब तो भाई हम सॉल्व ही कर देंगे, अब जट से सॉल्व कर देंगे, तुम लिखो। अब देखो T1 है, तो T1 टाइम क्या है, जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारा टाइम कितना लग रहा है। अब देखो भाई इधर हमारा बात आने वाला है, इधर हमारा बात आएगा अपस्ट्रीम, जब जा रहे हैं हम अपस्ट्रीम तो हमारा स्पीड कितना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें नहीं पता है, टाइम हमें नहीं पता है कि कितना टाइम लग रहा है हमें A to B डिस्टेंस ट्रैवल करने में अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर्स, तो 24 किलोमीटर्स हमें पता है। स्पीड हमें क्या पता है 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स हमारा क्या है स्पीड, डिस्टेंस हमें पता है 24, टाइम हमें नहीं पता है, टाइम हमारा क्या है T1 टाइम। T1 टाइम मतलब क्या है अपस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम वाटर को चीरते हुए जाते समय हमारा टाइम कितना लग रहा है, वो है T1 टाइम। तो वो T1 टाइम हमारा किसके इक्वल होगा, T1 टाइम हमारा इक्वल होगा 24 बाय 18 माइनस एक्स, 24 माइनस 18 माइनस एक्स, 24 बाय 18 माइनस एक्स। कोई बात नहीं, इधर हमारा क्या निकल गया T1 टाइम जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं। अब सिमिलरली क्या होगा, अब तुम भाई अब दूसरा आदमी होगा वो बोलेगा झट से भाई अब तो मेरे को पता चल गया है, दूसरे वाले का तो आंसर यही है। दूसरे वाले का आंसर होगा T2 टाइम का हमारा होगा 24 बाय 18 प्लस एक्स। कैसे कैसे यहाँ पे देखो, इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है। तो फॉर्मूला में क्या है स्पीड हमारा क्या रहेगा, जब हम डाउन स्ट्रीम आ रहे हैं तो हमारा स्पीड हो जा रहा है 18 प्लस एक्स, डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा 24 किलोमीटर। टाइम हमारे हमें नहीं पता है, जब हम डाउन स्ट्रीम आ रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम हमारा लगेगा वो कम लगेगा, तो वो हमारा टाइम है T2 टाइम हमारा क्या होगा T2 इज इक्वल्स टू 24 बाय 18 प्लस एक्स। तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं, हमारा आंसर हमारा जो T1 टाइम है 24 बाय 18 माइनस एक्स एंड T2 इज़ 24 बाई 18 प्लस एक्स। अब इन दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, गेम ख़त्म। अब चलो क्वेश्चन इधर है, अब क्वेश्चन की क्या करते हैं काम ख़त्म, तो क्वेश्चन का काम ख़त्म ऐसे होगा। अब देखो इधर 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस कितना है T2 कितना है, T2 हमारा है 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। अभी किसकी इक्वल है 1 की इक्वल है भाई, गेम ही ख़त्म है अभी तो। क्वेश्चन है झट सॉल्व होगा भाई, झट सॉल्व होगा बिल्कुल, बहुत आसान है अभी, कोई दिक्कत नहीं इधर। यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कहते क्या आ जाएगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स। देख लो भाई बहुत सिंपल है, अभी देखो 18 माइनस एक्स डिवाइड बाय क्या 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ये किसकी इक्वल है 1 के इक्वल। मैंने राइट हैंड साइड के साथ कुछ नहीं किया, तो राइट हैंड साइड 1 रहेगा भाई। मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने सिर्फ क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम लिया है, कहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने अलग रखा है, लेफ्ट हैंड साइड का जो काम है वो लेफ्ट हैंड साइड में किया है, वो राइट हैंड साइड बिल्कुल सिंपल रखा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। सिंपल छेड़छाड़ मैंने इधर कुछ छेड़छाड़ तो नहीं किया इधर, मैंने सिंपली क्या किया है उस फॉर्मूला को थोड़ा सा जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जो रखा हुआ है उसको मैंने क्या किया थोड़ा सा अपने आप के अनुसार जो उसे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए उसको मैंने वो क्या किया है थोड़ा सा उसमें मैंने क्या किया मसाले छिड़के मतलब मैंने क्या किया एलसीएम निकाला है। यहाँ मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिनोमिनेटर को सेम करके और ऊपर मैंने न्यूमरेटर को लाया, और न्यूमरेटर में देखना भी जादू तो वैसे तो मेरे को पता है, जादू ये सब कुछ जादू है नहीं, वैसे जड़ सॉल्व हो जाएगा। तुम देखो जादू तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा लोगों को पता ही होगा। 24 इंटू 18 प्लस 24x इधर आ जाएगा माइनस 24 इंटू 18, फिर आ जाएगा 24 आ जाएगा प्लस 24x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस
एक्स का स्क्वायर भाई ये क्या है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है ये फॉर्मूला इधर पता होगा ऐसा, मेरे को तो लग रहा है सबको पता ही होगा ये वाला फॉर्म। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला को लिखे रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, लिखे रहने देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, नीचे कर लेते थोड़ा सा। वह भाई इज इक्वल्स टू 1 है, इज इक्वल्स टू 1 है। इधर भाई जादू तो सबको पता चल ही गया था डायरेक्ट, 24 इंटू 18 माइनस में, यहाँ पे 24 इंटू 18 प्लस में कट गया, यहाँ पे 24 24 48x, तो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा 48x डिवाइड बाय 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है, पर देख लेते हैं। 18 इंटू 18 64, 8 8 6 14 8 1 4 12 3 324 मैंने कहा था पहले ही, बट बेमतलब मैंने कैलकुलेशन किया, अपने पे शक, गलत काम किया मैंने, इधर टाइम ज़्यादा लग गया, पर छोड़ो, तुम सब लोगों के लिए किया है। तो ये हो गया इधर क्या, 18 का स्क्वायर हो गया 324, 324 है भाई, 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इधर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 48x, क्या कर रहा हूँ यार मैं अब, 48x इज इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल भी अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक्स स्क्वायर को इस तरफ ला देंगे, 324 को इस तरफ ला देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखते हैं यार, क्या दिक्कत है पॉजिटिव रखने में, अगर एक्स स्क्वायर को नेगेटिव में रख रहे हैं, ये पता है पहली बात इधर समझना है, अगर एक्स स्क्वायर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो हम उसे क्यों पॉजिटिव कर रहे हैं, बात बिल्कुल आ रही है, क्वेश्चन दिमाग में आएगा। बट बेसिकली मैं एक चीज़ बोलूँगा, सिंपल बात है, हमारा जनरल इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वहाँ पे हमने यहाँ पे जो पूरा का पूरा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहाँ पे कोई भी टर्म हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई भी नेगेटिव नहीं रखा है हमने। क्यों नहीं रखा है, क्योंकि वो हमने क्या माना है कि भाई जनरल इक्वेशन हमारा पॉजिटिव लेंगे, हम पॉजिटिव ही लेंगे, और जब अगर स्पेशल केसेस हो गए तो हमारे ए अगर नेगेटिव हो गया तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बट ज़्यादा चांसेस क्या दिया जा रहा है कि वो पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल इक्वेशन उसको पॉजिटिव रखा जाता है जानबूझ के। तो जानबूझ के वो जो काम हो रहा है उस काम को हम भी क्यों ना करें, हमने भी वही किया है। यहाँ पे क्या किया हमने, इसको जानबूझ के हम क्या करते हैं, हम इसे इस तरह भेजेंगे क्योंकि हम इसे पॉजिटिव करना है और जनरल इक्वेशन बनाना है, और यही हमारा टारगेट है, बैठ गो, यही हमारा टारगेट है। तो हम आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 320, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आ जाएगा 324 नेगेटिव होगा। तो ये हमारा क्या है 48x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स के ऐसे वैल्यूज़ निकालने हैं जो क्या करता है इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू 0। मतलब हम क्या निकालने वाले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे एक्स के वैल्यूज़ जो इसके क्या है रूट्स माने क्या, रूट्स माने मतलब क्या, जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, एक्स का ऐसा वैल्यू, एक्स में ऐसा एक ऐसा वैल्यू जो इस पूरे के पूरे इक्वेशन को क्या कर दे, इक्वल टू 0 कर दे। यही होता है एक्स का वैल्यू, उस एक्स के वैल्यू को क्या कहते हैं रूट्स। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालें भाई, सबका चाहिए था वो क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इधर लगाएंगे, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, तो भाई अब क्या करना है, प्लेस करना है, बहुत सिंपल है। और देखो भाई मेरे को पसीने आने लगे हैं, मैंने बताया उन्होंने पहले ही मैंने बताया, ऑडियो के लिए पंखे बंद करने पड़ते हैं, स्लो करने पड़ते हैं पंखे को। अब यहाँ पे देखो पसीने आने लग गए हैं, तो अभी देखो क्वेश्चन को भी झट से सॉल्व करते हैं। तो एक्स के ऐसे वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी हमारे क्या 48, तो 48 है तो माइनस है, माइनस बी है तो माइनस 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 48।
-48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर यार, 48 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अभी पर अब इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा 48 का स्क्वायर। अब बहुत दिक्कत है, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन हो जा रहे हैं ना, ये सब चीज़ के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। अब कैलकुलेटर का क्या करें, कैलकुलेटर है ही नहीं, तो अब भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हाथों से कैलकुलेशन। अब यहाँ पे क्या है, -4, आगे भी तो है, आगे भी कैलकुलेशन है और आगे ख़तरनाक है। -4 × 1 है, क्योंकि a = 1 है हमारा, देख लो भाई यार, तुम देख लो, a हमारा क्या है 1 और c हमारा -324। भाई उंगलियां दर्द करने वाली हैं। देखो आप क्या आने वाला है इधर, -324 और ये आ जाएगा पूरा रूट के अंदर और डिवाइड बाय आ जाएगा 2 × 1। क्या है, क्योंकि a यार a 1 की इक्वल है और कुछ नहीं। सॉल्व करते हैं। अरे यार, अब x के वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो x का वैल्यू किसकी इक्वल होगा, अब -48, तो -48 ऐसे लिख देते हैं। अब तो आगे कैलकुलेशन करना है अंदर का। अब रूट का वैल्यू निकालते हैं, 48 स्क्वायर, 48 का स्क्वायर निकालना है। चलो निकालते हैं इस साइड बैठ के, 48 स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर 8 8 या 64, 8 8 4 जा क्या आता है, 8 4 जा आता है 32, 32 प्लस 6 38, तो आ जाएगा 38 इस तरफ, मल्टी क्रॉस आ जाएगा, फिर 4 या 32, 3 ऊपर, 4 4 16 19, 4 10 1 ऊपर, 10 13 2 2304 2304 आ रहा है। और ये देखते हैं 4 × -324, -324 हो जाएगा ऐड, तो मतलब यहाँ पे रूट हमारा नेगेटिव नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, बच गए हैं, मतलब यहाँ पे इमेजिनरी नहीं आ रहा है रूट्स। अगर नेगेटिव आ जाता तो फिर हम डायरेक्ट बोलते थे भाई नमस्ते, हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें नहीं पता इमेजिनरी रूट्स हम कैसे निकालते हैं। क्योंकि अगर रूट नेगेटिव हो जा रहा है तो मतलब क्या है, रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्योंकि कभी भी तुमने देखा है क्या, कभी भी तुमने देखा है कि कहीं किसी नंबर का स्क्वायर करने पे वो नेगेटिव वैल्यू दे दे? ऐसा कोई नंबर देखा है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव दे दे? नहीं हो सकता ऐसा। कोई भी नंबर स्क्वायर करने पे नेगेटिव नहीं दे सकता है। अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूँ 2, तो 2 का मैं स्क्वायर लूँगा तो 2 का 4 आ जाएगा। अगर वहीं पे लूँ मैं -2 लूँ तो -2 का स्क्वायर करूँगा तो -2 × -2 जाएगा +4। तो यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है अगर मैं स्क्वायर लूँ किसी भी नंबर का। तो यहाँ पे अगर मैं रूट को नेगेटिव ले रहा हूँ, रूट के अंदर जो वैल्यू वो नेगेटिव है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरा वैल्यू है वो नेगेटिव है, पर हो नहीं सकता ना कभी भी। इसलिए यहाँ पे इमेजिनरी रूट से एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब भाई उसके बारे में बात नहीं करने वाला, अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 324, तो 324 इंटू क्या है, 324 इंटू है हमारा 4, 324 इंटू 4, 4 4 या 16, 1 ऊपर, 4 2 या 8 9, 4 3 या 12, 12 96 2 3 0 4, 10 1 ऊपर, 10 1 ऊपर, 6 3000। उफ, क्या मज़े आ गए भाई यार, ये तो रूट सबको पता होता है यार। मेरे आँखें भी दर्द करने लगे थे, पर यार जो अभी इसको मैंने देखा इस नंबर को, तो मेरे को क्या मिला, चैन, चैन की सांसें। 36 का क्या है, 36 किसका होता है रूट यार, 6, तो 36 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36, हाँ, और 36 इंटू क्या है, 36 इंटू 100 है, 100 का क्या होता है रूट 10, 6 इंटू 10 इज 60, तो 3600 का जो रूट होगा वो क्या होगा 60, क्योंकि 36 क्या है, 36 का स्क्वायर रूट लोगे अगर, क्योंकि मैं क्या करना चाह रहा हूँ 36 को मैं क्या कर दूँगा, 3600 को मैं क्या कर दूँगा, ब्रेक कर दूँगा 36 और 100 में, और फिर क्या करूँगा मैं इधर, 36 का क्या होता है, 36 का होता है 6, 36 का रूट क्या होता है 6, और 100 का रूट क्या होता है 10, तो 6 इंटू 10 हो जाएगा हमारा किसकी इक्वल 60, तो ये हमारा आंसर होता है। तो इधर क्या आ जाएगा, अब रूट हमारा बिल्कुल भाई सिंपल हो गया, अब तो आराम से कर लेंगे क्वेश्चन। ये आ गया हमारा क्या 3600
डिवाइड बाय 2, एक्स के वैल्यू निकलेंगे अब हमारे क्या आएंगे -48 प्लस -60 डिवाइड बाय 2। भाई क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स के वैल्यूज़ निकालेंगे, कौन कौन से एक्स के वैल्यूज़ हैं, और चैन की नींद लेंगे उसके बाद। क्योंकि अभी हमारे कितना मिनट का वीडियो बन चुका है, 30 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, और ये एक सिंपल क्वेश्चन को समझाने में टाइम लग रहा है। वरना क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व करोगे तो उसे क्या करना होगा, सिंपली क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाला वैल्यूज़, बूम 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 आंसर निकल रहा है ऐसे। पर यहाँ पे क्या है, मैं तुम समझा रहा हूँ तो यहाँ पे टाइम लग रहा है, और अभी 30 मिनट्स लग चुके हैं इसको समझाने में क्वेश्चन को। तो अभी क्वेश्चन हो चुका है, आप तो सॉल्व कर रहे हैं, तो एंडिंग है क्वेश्चन। आप क्या इधर, अरे यार क्वेश्चन इधर क्या है, एक्स के वैल्यूज़ 2 निकलेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा एक्स का वैल्यू निकलेगा, जहाँ पर हम यहाँ पे -48 लें और -60, तो -48 -60 ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -48 60 आ जाएगा 8 10 -108 क्या आ जाएगा, -108 क्या आ जाएगा, -108 डिवाइड बाय 2। एक ही एक्स का वैल्यू होगा, और दूसरा जो एक्स का वैल्यू होगा हमारा कौन सा होगा, -48 प्लस 60, -48 मतलब 60 -48, यह आ जाएगा 2, और ये जाएगा 5 -4 इज़ 1 12, तो 12 आ जाएगा, तो भाई 12 आ गया, पॉजिटिव 12 है। और यहाँ पे क्या होगा 12/2, और ये होगा हमारा एक्स का दूसरा वैल्यू। यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू निकल गए हैं। अब यहाँ पे हमें देखने क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू पहला वो है नेगेटिव, 108/2 हो जाएगा 5 4 -54, ये एक एक्स का वैल्यू होगा, और दूसरा एक्स का वैल्यू होगा हमारा 6। अब देखो भाई, एक चीज़ बताना मेरे को, एक बार बिल्कुल 100% एक चीज़ बताना मेरे को, कभी तुमने देखा यार कि स्पीड नेगेटिव हो गई है? स्पीड नेगेटिव कैसे हो सकती है, जब यहाँ पे डिस्टेंस हमारा नेगेटिव हो जाए या टाइम नेगेटिव हो जाए, इन दोनों में से एक को नेगेटिव होना होगा, तभी हमारा क्या होगा, स्पीड नेगेटिव। और पहली बात यहाँ पे तुम बताना खुद, कभी देखा है कि टाइम नेगेटिव है? भाई यार टाइम हो रहा है -2 सेकेंड्स, -2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड कम लग रहा है, -2 सेकेंड्स। ऐसा कभी देखा है, सुना भी होगा, कभी नहीं सुना। -2 सेकेंड्स कभी नहीं हो सकता। रियलिटी ऑफ, मैं बोलना चाह रहा हूँ भी, एक अर्थ पे भी रह रहे हैं अभी हम, कभी भी अभी तुमने सुना है कभी, हमारा डायल ऐसे घूमता रहता है, 2 सेकंड चले जाएंगे, 2 सेकंड वापस नहीं आने वाले, -2 सेकंड्स वापस नहीं आने वाले, वापस 2 सेकंड्स वापस नहीं आ जाएगा तुम जीने के लिए तुम्हारे। तो क्या है, नेगेटिव टाइम तो हो नहीं सकता। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, डिस्टेंस क्या है, मैं अगर A to B जा रहा हूँ, A to B अगर मैं जा रहा हूँ, डिस्टेंस ये यहाँ पे A to B जाने में जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ मैं पैदल चल के मैं A to B जा रहा हूँ, जो मैं A to B जा रहा हूँ वहाँ तक, तो मैं कुछ ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ ट्रैवल जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं क्या कहता हूँ। हाँ तो भाई अभी मेरा बंद हो गया था, ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो मोबाइल क्या होता है ना, इस पे एक होता है, एक चीज़ होता है कि अगर हमारा मेमोरी, अगर ये जो होता है हमारा मोबाइल का जो रैम होता है, उस रैम को अगर इंक्रीज़ होने लगता है वीडियो का, तो वो लेंथ इंक्रीज़ होने के कारण हमारा जो खुद ही वीडियो बंद हो जाता है। अभी वीडियो मेरा जल्दी खुद ही बंद हो गया। तो हमने क्या बात किया था, तो डिस्टेंस के बारे में बात की, तो मैं खुद अभी मैं चौंक गया, मैं वीडियो मैंने ख़त्म कर दिया था, पर तब मैं देख रहा हूँ कि मेरे एंड ऑफ 2 to 3 मिनट्स मेरे नहीं रिकॉर्ड हुए हैं, अभी मेरे को खुद पता चला। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, वापस अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे, तो वापस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी हम क्या बात किया था, मैंने इसमें डिस्टेंस के बारे में बात किया था। तो डिस्टेंस हमारा क्या था, डिस्टेंस हमारे क्या बेसिकली, जो हम A to B ट्रैवल कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो इधर हम डिस्टेंस के बारे में और कुछ नहीं इधर बात किया था हमने। फिर हमने क्या बोला फिर, कि जो हमारे x के 2 वैल्यूज़ हैं, तो x का वैल्यू मतलब कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं नेगेटिव हो सकता है और ना ही हमारा टाइम। तो हम क्या लेंगे, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या होगा असली में, स्पीड। तो स्पीड हमारा क्या होगा, 6 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे अब क्या पता लगा लेंगे, हम स्पीड पता लगा लिया, हमने स्ट्रीम का स्पीड फाइंड आउट कर लिया। तो हम देख लेते कि अपस्ट्रीम जब हम जाते हैं, तो अपस्ट्रीम जा रहे थे तो उस समय हमारा स्पीड कितना हो रहा था। तो अपस्ट्रीम जा रहे थे तो हमारा 18 - x आ रहा था स्पीड। तो 18 - 6 हमारा क्या होता है, 12।
12 किलोमीटर पर आवर, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड है जब हम अप स्ट्रीम जा रहे थे। मतलब हमारा क्या हो गया, स्पीड कम हो गया है। और वहीं पे जब हम डाउन स्ट्रीम आ रहे हैं, मतलब हम जब लहरों के साथ आ रहे थे, तो लहरों के साथ आ रहे थे मतलब डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम आ रहे थे, तो इधर क्या जा रहा है हमारा, इधर हमारा क्या आ जा रहा है, देखो भाई यहाँ पे 18 - x है। अब जब हम डाउन स्ट्रीम आएंगे तो 18 + x, तो क्या हो जाएगा था 18 + x, 18 + x हमारा क्या होगा स्पीड, तो हमारा 18 है, तो 18 में ऐड हो जाएगा 6, हो जाएगा 6, हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम जब डाउनवर्ड आ रहे हैं तो हमारा स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि लहरों का स्पीड उसके साथ साथ तुम्हारा स्पीड वो दोनों ऐड हो जा रहा है और 24 किलोमीटर हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम लगेगा वो कम लगेगा, क्योंकि हमारा स्पीड क्या ज़्यादा है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे अगर जब ये स्पीड ज़्यादा है तो टाइम क्या होगा, टाइम बच जाएगा। क्योंकि टाइम बचेगा कैसे, क्योंकि जब हम स्पीड हमारा तेज़ है, हम स्पीड ज़्यादा आ रहा है तो हमारा टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तभी तो हमने T1 - T2 किया तो हमारा 1 आवर बचा। तो यही था हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी वीडियो, कौन सा वीडियो है ये, क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो। वो भी कौन सा क्वेश्चन हमने किया, बोट प्रॉब्लम। तो यही था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन का सेकंड वीडियो, क्वेश्चन सॉल्विंग सेकंड वीडियो। थैंक यू ऑल फ्रॉम डैक टीचर्स एंड हैव फन।